आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो फैसला आया है वो स्वागत के लायक है। हम उसका स्वागत करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला सुनाया था, विभाजनकारी फैसला, जिसमें ठेले वाले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले, सुबह से शाम तक कमा के शाम को खाना खाने वाले लोगों को निशाना बनाया है। अब तो इतना ज़्यादा नीचे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियाँ कि हद हो गई कि 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरह से हमारे साथ, हमारी कौम के साथ, मिल्लत के साथ, देश के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे फैसले इतिहास लिखेगा। आपसे एक व्यक्ति डर सकता है, एक शख्स ना आपके खौफ से कमरे में बैठ सकता है, लेकिन देश का इतिहास कभी कमरे में नहीं बैठेगा, कभी खामोश नहीं बैठेगा। वो ये के बाद दीगरे लोगों के पास पहुंचेगा। आने वाली नस्लें ऐसे फैसले सुनकर के हंसेंगी कि एक सेकुलर मुल्क में, एक ऐसे मुल्क में जहाँ हिंदू और मुसलमान सबको अपने मजहब के आधार से रहने जीने की इजाज़त है, वहाँ एक दूसरे के घर आना जाना है, बैठना उठना है, वो वहाँ पर इस तरह के फैसले आने का मतलब क्या है? वहाँ पर इस तरह के फैसले आने का मतलब ये है कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे यकीन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आज फैसला सुनाया है, अपना अंतरिम फैसला सही, लेकिन वो जो फैसला सामने आया है वो फैसला देश का जो हमारे मुल्क का इतिहास है, मौर्रिख है, वो लिखेगा और वो गर्व से कहेगा कि उस दौर में भी जब सरकारें और हुकूमतें देश को तोड़ना चाहती थी, उस दौर में भी भारत में कानून और संवैधानिक तरीके से देश की अदालतों ने आज़ादी से अपना फैसला सुनाया था। मैं सैल्यूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट।